पाक फौज के बहादुर सपूत धरती मां पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन। बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन फाहद समेत 5 जवान शहीद। जान का नजराना देने वालों में लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, मेहरान और शमून शामिल। योब में दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के एक जवान ने शहादत को गले लगाया। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहदा को माथे का झूमर और कौम का फख्र करार दिया। आम इंतखाबात, कप्तान ने अप्रैल से उम्मीदें लगा ली। पंजाब असेंबली में 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने का ऐलान। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने वजीर आला परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, वो वादा जरूर पूरा करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई राबिता नहीं। इस्तीफों की स्टोरी का ड्रॉप सीन क्या होगा, सबको इंतजार। इमरान खान ने तमाम अरकान कौमी असेंबली को 28 दिसंबर को केपी हाउस बुला लिया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होंगे। गैर हाजिरी पर कार्रवाई की वार्निंग। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तारीख दे दी। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान मुर्शद के साथ मिलकर तोशा खाना से तहाइफ और घड़ियां चुराता रहा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में वाज़े अक्सरियत हासिल करेगी। असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप धीगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। साद रफीक ने लफ्जी ट्रेन कप्तान से टकरा दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए खूब गरजे बरसे। कहा, इमरान खान हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काम लें, चीखें क्यों मार रहे हैं। लाने वालों को मालूम था कि ये गालम गलोच वाले लोग हैं। अब तजर्बे नहीं, फैसले अवाम को करने दें। इलेक्शन का मामला धमकियों से हल नहीं होगा, मिल बैठकर बात करना होगी। मैंने पिछले 32 साल से नवाज शरीफ की क़यादत में सियासत की है। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी मुखालिफिन की सफों पर लफ्जी बमबारी। कहा, एक शख्स झूठ बोलता है कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे किसने कैद किया। नवाज शरीफ ने मुखालिफिन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए। गालम गलोच की सियासत का कल्चर बंद होना चाहिए। अगर इंतखाबात नहीं करवाने तो कोई हल बता देना, कोई सोल्यूशन बता दें कि आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है, आपके पास कोई हल है तो वह बता दें, हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन कोई हल नहीं है इनके पास। फारूक हबीब ने जवाबन मुखालिफिन पर लफ्जी तलवार चला दी। बोले, रिजीम चेंज से इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। इनका एजेंडा लूट मार और करप्शन के केसेस को मुआफ कराना है। आज मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। वजीर खारजा वजीर सैरो तफरी बना हुआ है। 2018 में उनको जितवाने में बाजवा साहब की मेहरबानी जरूर थी और ये एहसान फरामोश है। पहले उनके बड़े गुण गाते रहे, आपने देखी होंगी खान साहब की बहुत सारी स्पीचेस जिसमें वो तारीफें करते हुए नहीं थकते थे मोहतरम बाजवा साहब की। जियाले वजीर की कप्तान पर लफ्जी तीरों की बारिश। नासिर हुसैन शाह ने इमरान खान को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने साबिक वजीर आजम का बहुत साथ दिया, अब वो इक़्तिदार के लिए असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं। आप मुझे अच्छे लगने लगे,
पंजाब में नंबर गेम का खेल दिलचस्प हुआ तो वजीर आला का मफाहमाना अंदाज। सूबाई वजीर हुसैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हसनैन बहादुर दरेशक मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से एक हैं। मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोने सिलाही। सियासी जोड़ तोड़ की गेम, हमजा शहबाज स्टीयरिंग संभालेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने 5 जनवरी को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। 7 जनवरी को नून लीग और इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। कराची में अंडे का फंडा, सर्दी बढ़ते ही कीमतें आसमान पर। फी दर्जन 280 रुपए में फरोख्त होने लगे। शहर में फी किलो आटा 20 रुपए महंगा, इंतजामिया खामोश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बहरान, 100 किलो की बोरी 2000 रुपए महंगी। मुल्क के बेलाई और मैदानी इलाकों पर सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लेह में पारा -15 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। पेशावर में पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, रावलपिंडी 3 और लाहौर में 6 डिग्री रिकॉर्ड। बल्तिस्तान डिवीजन में शदीद सर्दी से निजाम जिंदगी मफलूज। इस दौर में पारा -11 रिकॉर्ड। शिगर में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के नजारे, सयाहों ने वादी कालाम का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात की सर्दी की हालिया लहर 30 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। रात के इस पहर धुंध के पहरे, रास्ते गुम हो गए। मोटरवे कई मकामात से बंद। जीटी रोड पर भी गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। बर्फानी तूफान ने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। शिमाली रियासतें बदतरीन सर्दी से मुंजमद। हलाकतों की तादाद 28 हो गई। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। रियासत मोंटाना में पारा -45 डिग्री तक गिर गया। जापान भी सर्द तूफान की लपेट में आ गया। हादसात में 17 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान में एनजीओज में खवातीन के काम करने पर पाबंदी, दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरियल का इजहार मजम्मत। कहा, अफगानिस्तान की इमदाद रोकने का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, तालिबान हुकूमत का फैसला अफगान अवाम के लिए तबाहकुन होगा। क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाना चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी का हदफ। कहा, जब तक पुरानी सोच से नहीं निकलते आगे नहीं बढ़ सकते। बाबर आजम को टॉप कप्तान बनाने के लिए आए हैं। नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं, इसीलिए शाहनवाज धानी और मीर हमजा को शामिल किया। और दुनिया भर में क्रिसमस के रंग छाए रहे। वियतनाम में बुलंदोबाला दरख्त लोगों की तवज्जो का मरकज। स्पेन और इटली में जरूरतमंद अफराद के लिए खुसूसी दावतों का एहतमाम किया गया।